की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा और रोड शो में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री का स्वागत तिरंगा लहराकर और मोदी मोदी के नारों के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर दृढ़ संकल्पित है और साथ ही उन्होंने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास के पीछे नहीं देख सकते। वहीं उस क्षेत्र का समग्र विकास सरकार की शीघ्र प्राथमिकता में शामिल है। सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है। साथियों, आपने जब 2014 में मुझे देश की सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे। मेरा यहां आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है।
तो वहीं जीएसटी सुधार लागू होने के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस कदम से घरों में बचत होगी। अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय राजधानी में दुकानदारों से मुलाकात की और अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में एक खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज की करीब करीब हर चीज में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है। थोड़ी देर पहले मैं करोल बाग के एक मार्केट में, आरके पुरम के एक मार्केट में था। वहां पर जो लोग सामान खरीद रहे थे, उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आया। ये है आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में अगर आप देखेंगे, एक एक आइटम बाय आइटम लिखा हुआ है, कौन सी चीज कितनी सस्ती हो रही है। मैं बल्कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा, आप भी अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस चीज का पूरा उपयोग करें। एक एक आइटम पे किस तरह से दाम कम हुए हैं, किस तरह से हमारे मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के बजट में सुधार इससे हुआ है। बजट में जो बचत हुई है वो जरूर आप बताएं। जैसे इसमें बताया है, प्रेशर कुकर पुरानी दर 700, नई दर 650 रुपये, 50 रुपये का लाभ। मिक्सर ग्राइंडर पुरानी दर 5500, नई दर 4800, 700 रुपये का इसमें बचत। वॉशिंग पाउडर 100 से 150 रुपये, नई दर 93 से 135 रुपये। तो हर एक आइटम में जो बचत है वो न्यूज़पेपर्स में भी अब छप गया है। आप सब जानते ही हैं कि ये एक देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। करीब करीब हमारे डेली यूज की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के विजन की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन न सिर्फ महिलाओं की सेहत को बेहतर बनाने का है, बल्कि पूरे परिवार को सशक्त बनाने का भी है। आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां बहन बेटियों को हर प्रकार की निःशुल्क टेस्टिंग और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नारी सशक्त परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, शानदार विजन है, जिसके माध्यम से देश की आधी आबादी बहन बेटियों की चिंता उन्होंने की। उनके लिए पूरे देश भर में 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे हर प्रकार की टेस्टिंग उन्हें फ्री प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो आईज हो, डेंटल हो, कैंसर स्क्रीनिंग हो, और चाहे टीबी जैसे रोग हो। और ये सारे लगातार 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पूरे देश में अलग अलग जगहों पे है। आज मैं यहाँ एम्स में आई हूँ। एम्स में भी 17 ऑनवर्ड यहाँ पे ये मेगा हेल्थ कैंप चल रहा है, जहाँ रोजाना हजारों महिलाएं हेल्थ का लाभ ले रही हैं। अलग अलग तरह की टेस्टिंग यहाँ लगाई गई है। मैं सच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक परिवार की धुरी कहे जाने वाली महिला, जो केवल परिवार की नहीं रही, वो समाज और देश को भी दिशा देने वाली है, उसके स्वास्थ्य की चिंता की है। आज महिलाएं स्वस्थ होगी तो परिवार और देश पूरा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अश्विनी नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि की बधाई दी और हरियाणा के विकास, प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए धन्यवाद दिया, जिससे हरियाणा के लोगों और उद्यमियों को प्रति वर्ष 4,000 करोड़ का फायदा होने की उम्मीद भी है। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को आज माता के नवरात्रे शुरू हुए हैं, उनकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माता के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा हरा भरा रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। मैं प्रदेश और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना माँ चरणों में करता हूँ और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ। ये नवरात्रे ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हर घर में खुशियां आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है, जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको खत्म किया है। तो वहीं हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पहले नवरात्रि पर कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश वासियों को नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी और हर नागरिक से मां का आशीर्वाद लेने का आह्वान भी किया। मंत्री ने कुरुक्षेत्र और हरियाणा के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी जोर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, धार्मिक और पर्यटन विकास पर जोर भी दिया मंत्री ने। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री ने आपको बता दें पूजा अर्चना कर लोगों की सुख समृद्धि की कामना भी की। कुरुक्षेत्र में नवरात्रि का कार्यक्रम, जहां मंत्री ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी।
अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं बल्लभगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मोहना पुल से लेकर खादर तक लगभग 3.45 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री ने न केवल सड़क परियोजना का उद्घाटन किया बल्कि भारत के हितों, विदेश नीति और केंद्र की योजनाओं पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के तहत लगाए गए टैरिफ और वीजा फीस बढ़ाने पर सवाल पर कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता और ना ही प्रधानमंत्री मोदी को कोई हिला सकता है। साथ ही उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना, बिजली दरों और GST में राहत पर विस्तार से जानकारी दी। 3.77 किलोमीटर की है। 2 करोड़ 80 लाख की लागत से इसको बनाया जाएगा। इसमें एक पुलिया भी है, क्योंकि मोहना से लेके पुल तक इस सड़क की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए उसको देखते हुए मैं आया था बाढ़ के समय। मैंने कहा था बहुत जल्दी इसको शुरू करेंगे, तो ये पास होकर आज भी अच्छा काम शुभारम्भ कर दिया है। और ये एक्शन साहब कितने दिन में तैयार हो जाएगी? कौन रखेगा, कौन ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये तीन महीने में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। तो इससे इस इलाके को, खादर क्षेत्र को और पूरे इस इलाके को इससे आवागमन में बहुत सुविधा होगी। मंत्री जी, आज देखा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो लगातार पहले तो ट्रैफिक जो है वो 50% बढ़ाने का काम किया। उसके साथ ही बात की जाए तो जिस तरीके से वीजा पर जो है 20 से 40 हजार रुपये का खर्चा आता था, लेकिन अब 1 लाख रुपए जो है वो लागू कर दिया गया 12 बजे से। कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारत किसी भी दबाव में काम नहीं करता और इतिहास साक्षी है। ना भारत को कोई अपने निर्णय से डिगा सकता है और न मोदी जी को कोई हिला सकता है, क्योंकि आप सबको याद होगा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक वाक्य स्पष्ट कर दिया था, ना हम किसी को आंख दिखाकर बात करेंगे, ना किसी के सामने आंख झुकाकर बात करेंगे। अगर भारत के हितों की बात आएगी तो हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे। तो वहीं गोरखपुर में एक अलग नजारा देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शहर की सड़कों पर उतरकर व्यापारियों और ग्राहकों से रूबरू हुए। ये अभियान नई GST दरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया गया था, जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले
स्टाइल बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने खुद दुकानों पर नई दरों के स्टिकर चस्पा किए और प्रतिष्ठान संचालकों से पूछा कि करोड़ों कपड़ों पर अब कितनी जीएसटी लग रही है। तो आपको बताते चले, संचालक ने बताया कि जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस पर सीएम योगी ने कहा कि ये सुधार व्यापार को नई मजबूती देंगे और ग्राहकों को इसका लाभ जरूर पहुंचाया जाएगा। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को एक उपहार की तरह देखें और ग्राहकों तक कम कीमत में वस्तुएं उपलब्ध कराएं। भारत की पवित्र नगरी काशी, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। शिव और शक्ति की अति प्रिय नगरी में हर मोड़ पर आस्था, हर घाट पर भक्ति और हर सांस में अध्यात्म बसा है। जी हाँ, हम आपको ले चलेंगे काशी के घाटों, मंदिरों और नवरात्रि के भक्तिमय माहौल में, जहां 9 देवी के 9 स्वरूपों के मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि काशी कैसे शिव और शक्ति की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। काशी केवल घाटों और मंदिरों का शहर नहीं है, बल्कि यहाँ आत्मा की शांति का दरबार है। यहाँ मृत्यु भी उत्सव बन जाती है और अंतिम यात्रा को जीवन का उत्सव माना जाता है। शिव की प्रिय नगरी काशी में शक्ति स्वरूपा 9 देवों में विराजती है और इस शहर की पहचान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में होती है। यहाँ हर गली, हर मोड़ और हर घाट पर आस्था की परंपरा बसती है। सनातन धर्म में देवी सबसे प्रधान है, जिनकी पूजा ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी ढूंढते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से काशी में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है। 9 दिनों में काशी में देश के कोने कोने से श्रद्धालु कलश स्थापना करते हैं और माहौल भक्तिमय बनाते हैं। 9 देवी स्वरूपों के मंदिर होने के कारण हर दिन हर देवी की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप के लिए अलग मंत्र, पूजा की विधि होती है। 7 वर्ष की परंपरा से काशी में नवरात्र के 9 दिनों में जय माता के उद्घोष से पूरा शहर गूंज उठता है। काशी के घाट गंगा के किनारे बसे तीर्थ यात्री और श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का केंद्र है। हर घाट पर भक्ति, हर कदम पर श्रद्धा, यहाँ मृत्यु भी उत्सव बनाती है और अंतिम यात्रा को जीवन का उत्सव माना जाता है। नवरात्रि के समय घाटों पर विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। श्रद्धालु 9 देवी के मंदिरों में जाकर कलश स्थापना करते हैं और आम दिनों में हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई देता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान जय माता दी की गूंज हर तरफ सुनाई देती है। सभी को नवरात्र पर्व की अनेक शुभकामनाएं। निश्चित ही नवरात्र पर्व बहुत ही विशेष हमारे यहाँ बोला गया है, क्योंकि देवी जो है सबसे प्रधान है। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, जैसे वेदों में भी बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश खोजते हुए जाते हैं, जो देवी हैं, प्रमुख हैं, वो कहाँ पर उनको खोजते हुए जाते हैं। ऐसे देवी का नवरात्र में आज से प्रारंभ हुआ है, वो भी काशी में। हमारे यहाँ 9 दुर्गा काशी में यहाँ पर हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ऐसा 9 दुर्गा काशी में है। आज प्रथम दिन देवी शैलपुत्री के रूप में जानी जाती हैं। आज उनका सभी लोग आराधना पूजन करते हैं, क्योंकि 9 दिन 9 रात्र बहुत ही विशेष बोला गया है। जिस प्रकार एक शिशु 9 महीने गर्भ में धारण माँ किए रहती है, जब उसका जन्म होता है तो जैसे उस समय उसको साक्षात उस बच्चे को भगवान का स्वरूप बोलते हैं। इसी तरह इस 9 दिन हमको व्रत का पालन करके हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य जो भी है उसका त्याग करके 9 दिन व्रत रख के 10वें दिन दशहरा के दिन इसका पारण करके जिस प्रकार नूतन बालक का जन्म होता है, उस तरह हमारा भी ये नवरात्रि में व्रत करने के बाद पुनर्जन्म होता है। काशी में 9 देवी के मंदिरों में प्रत्येक दिन अलग अलग देवी स्वरूपों की पूजा की जाती है। जैसे शैलपुत्री की पूजा पहले दिन, ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन और हर मंदिर में देवी के लिए अलग मंत्र, हवन और विधि विधान होता है। श्रद्धालु इन 9 दिनों में माता रानी के जयकारों से शहर को गूंजते हुए दिखाई देते हैं। काशी में नव दुर्गा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की परिक्रमा करने से पूरे भारत के धामों के बराबर पुण्य मिलता है।
काशी केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में मानी जाती है। यह नगरी मोक्ष की नगरी कहलाती है। विशेश्वर और अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार हर जीव में यहाँ ईश्वर के दर्शन होते हैं। यहाँ के घाट, मंदिर और नवरात्रि के उत्सव इसे विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाते हैं। नवरात्रि में काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भक्तिमय माहौल इसे भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों में से एक माना जाता है। काशी मोक्ष की नगरी, जहाँ शिव और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। 9 देवी स्वरूपों के मंदिर, घाटों पर भक्तिमय माहौल और नवरात्रि के उत्सव इसे दुनिया का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। इस पवित्र नगरी में हर कदम पर आस्था, हर सांस में भक्ति और हर दिन में मोक्ष का संदेश बस। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।